हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है आप सभी से। बट एक अच्छी चीज़ लेके आया हूँ आज मैं और सेफ्टी की क्लास आज दे रहा हूँ मैं। काफ़ी शिकायत थी आप लोगों को कि सर या तो क्लास आ नहीं रही है, आ रही है तो फायर से रिलेटेड आ रही है, सेफ्टी की कब आएंगी। तो चिंता मत कीजिए, अब रेगुलर फायर या सेफ्टी में से किसी न किसी की एक क्लास आपको थोड़े थोड़े गैप के बाद मिलती रहेगी। तो आज आपके लिए जो स्पेशल क्लास मैं लेके आया हूँ वो बहुत सारे यूट्यूब पे पहले कई जगह है, मैंने भी देखा है, बट हो सकता है कि मेरे आप जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद वहां नहीं देख पाए हों, सब लोग नहीं जानते हैं इस बारे में, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और अगर पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो एक बार और पढ़ लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छा आप लोगों का। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। तो ये क्या होता है, किसी भी तरीके का जो हैजार्डस मटेरियल होते हैं उन सभी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हैजार्ड्स हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, उनमें किसी तरीके से आग लग जाए तो कैसे बुझाएं उनको, अगर हमारे बॉडी पे किसी तरीके से रिएक्ट करे तो उसका क्या इलाज हो, वो सारा का सारा डाटा इसके अंदर होता है, इसके अंदर सम्मिलित होता है, इसमें लिखा हुआ होता है। इसी को हम मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS कहते हैं। तो इसके बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी काफी स्टूडेंट्स हैं जो साउथ इंडिया से हैं तो बोलते हैं सर हिंदी के साथ अगर इंग्लिश भी थोड़ा आप डाल दें तो अच्छा रहेगा। तो अब मैं आप लोगों को जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ध्यान से अभी लास्ट तक आप जो है इसको देखिएगा वीडियो को। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इज ए डॉक्यूमेंट्स which come along with the chemical containing all the information about the particular chemical। मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है केमिकल के साथ जो आता है, और उसके अंदर पर्टिकुलर केमिकल से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेन होती हैं, वो उसके अंदर सम्मिलित होती है, शामिल होती है, उस पर लिखी होती है। The MSDS is used by chemical manufacturer and vendor to convey hazard information to users। ये एक्चुअली होता क्या है MSDS, ये आपके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं केमिकल के वो और वेंडर, उनके द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है यूजर को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। बनाने वाला और उसको बेचने वाला वो दोनों इसको इस्तेमाल करते हैं यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, उस पर्टिकुलर मटेरियल से संबंधित हर प्रकार की जानकारी को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। MSDS should be obtained when a chemical is purchased। For every chemical the MSDS and inventory list are required to be maintained। किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल जब खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो उसके साथ मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को मेंटेन किया जाता है। जो भी रिक्वायर्ड होता है सेफ्टी के नजरिए से वो हर चीज उसमें लिखी जाती है, शामिल की जाती है। MSDS must have the following informations which should be known to all personnel handling the hazardous chemical। अभी मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूं वो सभी पॉइंट्स MSDS के अंदर शामिल होते हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी जानकारी, नॉलेज हर यूजर को, पर्सनल को होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले उस लिस्ट के अंदर MSDS के अंदर आपको लिखा मिलेगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, द केमिकल नेम, ट्रेड नेम एंड मैन्युफैक्चरर नेम, एड्रेस, इमरजेंसी फोन नंबर्स कैन बी फाउंड हियर। वो जो कॉलम आपको आइडेंटिटी का जो कॉलम मिलेगा उसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कि केमिकल का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है और किस ट्रेड में बनता है, इसका एड्रेस क्या है, इमरजेंसी फोन नंबर क्या है, वो सभी। सेकेंड पॉइंट है हैजार्डस इंग्रेडिएंट्स। तो उस मटेरियल के अंदर खतरनाक क्या क्या सब्सटेंस हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या उसके अंदर वो चीजें हैं जो खतरा पैदा कर सकती हैं या खतरनाक होती हैं। हैजार्डस इंग्रेडिएंट्स एंड आइडेंटिफाइड, जो भी आपको चीजें मिलेंगी वो इसी कॉलम में मिलेंगी कि भैया ये जो है इस हैजार्डस जो इंग्रेडिएंट होते हैं क्या क्या हैं वो आपको इस कॉलम में मिलेंगे। इसके बाद अगला जो आपको मिलेगा फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल लिखा होगा तो उस केमिकल उसमें क्या होता है पार्ट में
कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सारी, बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या है वो होता है, उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर सोल्युबिलिटी क्या है, एंड अपीयरेंस आपका, इसके कलर वगैरह, उसमें कई सारी चीजें होती हैं कि क्या क्या उसके अंदर मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा फिजिकल एंड केमिकल डाटा में। इसके आगे आता है फायर डाटा, उसी में लिखा हुआ फायर डाटा के कॉलम में आपको क्या मिलता है, व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ दिस मटेरियल, व्हाट इज द फ्लेमेबल लिमिट, व्हाट इज द एक्सटिंग्विशिंग मीडिया फॉर दिस, यूजुअल फायर एंड एक्सप्लोजिव हैजार्ड्स एंड एनी स्पेशल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड लिस्टेड हियर। ये वाले में लिस्ट में रहता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है, कितने पे जलेगा, और इसको बुझाने के लिए क्या क्या एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज किया जाएगा, या कोई स्पेशली फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स किया जाता है, वो सब लिखा मिलेगा फायर डाटा के कॉलम में। इसके बाद हेल्थ डाटा होता है। अब हेल्थ डाटा में क्या होता है, द रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ दिस मटेरियल, इनहेलेशन, effect from short and long term exposure, emergency and first aid procedure fall in this section। मतलब आपको अगर इसका इफेक्ट हुआ है तो इमरजेंसी में आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। और ये शरीर के किस हिस्से से आपके शरीर में एंट्री कर सकता है, वो भी आपको हेल्थ डाटा के कॉलम में ही पूरा डाटा मिलेगा। एंड गो टू द नेक्स्ट। हेल्थ डाटा के बाद आता है रिएक्टिविटी डाटा। ये जो मटेरियल है ये रिएक्ट कैसे करेगा आपकी बॉडी पे, जैसे इसकी सूटेबिलिटी क्या है, इनकम्पेटिबल मटेरियल है, हैजार्डियस से इसके अंदर डिकम्पोजिशन क्या है, अमॉन्ग विद टॉपिक इन दिस एरिया। ये जो आपका एरिया जो कॉलम रहेगा इसके अंदर ये चीजें रहेंगी कि बॉडी पे आपके रिएक्ट किस तरीके से करता है, आपके शरीर में खुजली स्टार्ट होगी या कहीं से जल जाएगा या आंखों में जलन होगी, इसकी स्टेबिलिटी कितनी होती है, कितने टाइम के बाद असर करता है, वो सारी चीजें रिएक्टिविटी डाटा के कॉलम में रहती है। अगला पॉइंट जो होता है वो होता है स्पिल और लीकेज प्रोसीजर। अगर ये मटेरियल या केमिकल, हैजार्डियस केमिकल या मटेरियल जो है ये अगर लीक हो जाता है या गिर जाता है, बिखर जाता है, तो वो टाइम में क्या करना है वो इस कॉलम में होता है। यू विल फाइंड आउट क्लीन अप प्रोसीजर, वेस्ट डिस्पोजल एंड प्रिकॉशंस नीडेड व्हेन हैंडलिंग और स्टोरिंग मटेरियल। ओके, क्लियर। द लास्ट पॉइंट इज स्पिल प्रिकॉशंस इंफॉर्मेशन। अगर ये स्पिल हो गया है, गिर गया है, बिखर गया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन लास्ट में लिखी मिलेगी कि आपको कौन कौन से पीपीज यूज करने हैं और किस तरीके का टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा और किस तरीके से आप इसकी हाउसकीपिंग बाद में कर सकते हैं। तो ये आपका आज का जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में जितना भी कंटेंट होता है वो सारी चीजें कंटेंट मैंने आप लोगों को आज बता दिया है। और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। अगली वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता भी देता हूं। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो रहेगी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में जो डायमंड का एक पॉइंट होता है, व्हाट इज द NFPA डायमंड, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। एंड जस्ट वेट फॉर दैट। और इसका रिव्यू मुझे दे दीजिए कि MSDS की जानकारी जो है वो आपको मेरे द्वारा दी गई वो कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ही अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।